इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एंजल वेलफेयर ट्रस्ट की 6 महीने की रिपोर्ट आपको देने जा रही हूँ। इन 6 महीनों में मैं और मेरी टीम के वो सब सदस्य जिन्होंने पग पग पर मेरा साथ दिल से दिया है, उनके बारे में आपको बतलाना चाहती हूँ। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि दान जब आप करते हैं तो एक हाथ से करते हैं, दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, लेकिन इसमें ज़्यादा सच्चाई नहीं है। क्योंकि जब आप किसी को कोई अच्छा काम करते हुए देखते हैं तो आपको प्रेरणा मिलती है, जैसे कि मुझे मिली। मैंने एक एंजल को मैं मिली और जो उनके काम करने की तरीका था, जो स्टाइल थी, शैली थी, साइलेंट रह के काम करने की, तो उसने मेरे मन पे बड़ा गहरा प्रभाव डाला। एंजल शब्द से आप समझ सकते हैं एंजल किसको कहा जाता है। हर वो शख्स जिसके भीतर दूसरे व्यक्ति की तकलीफ दूर करने की इच्छा हो, चाह हो, दूसरे को सुख देने की चाह हो, दूसरे के पैरों से कांटे चुनने की चाह हो, दूसरों के आंसुओं को पूछने की चाह हो, ऐसा आदमी एंजल कहलाता है। और मेरी मुलाकात भी एक ऐसे ही एंजल से हुई जिसका मेरे मन पे बड़ा गहरा असर पड़ा, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत दर्द से भरी हुई थी, बहुत पीड़ा में थी, बहुत दुख में थी और एक मानसिक अवसाद में थी। लेकिन मैंने देखा तो मुझे अंग्रेज़ी का वो कोट याद आया कि लेट द साइलेंस मेक द नॉइस एंड देन होल वर्ल्ड विल नो। तो वो उसके बाद मेरी मुलाकात श्री राम गोपाल गुप्ता जी से हुई, जिनका मैं एक वीडियो बनाने गई थी। और वहाँ जाके मैंने देखा कि एक 65, 76 और 85, 65, 85 दो मुस्लिम, 76 राम गोपाल जी हिंदू, इन तीनों के एक जो कॉम्बिनेशन था, उससे ये इस उम्र में लोगों की मदद कर रहे थे। वो उम्र 85 जिसमें लोग भगवान से कहते हैं कि अरे प्रभु जी, हमको क्यों भूल गए, हम कब तक पड़े रहेंगे नीचे, हमको बुला लो, अब हमारी कोई यूटिलिटी नहीं है। हमारे घर वाले भी हमें नहीं पूछ रहे हैं, वो भी सोचते हैं कि ये कब रुखसत हो। वो लोग जीवन के उस पड़ाव में आकर दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं। वाह! तो ये दो ऐसी घटनाएं हुई जिसने मुझे ये सोचने पे मजबूर किया कि ईश्वर ने जो मुझे एक्सटेंडेड लाइफ दी है, क्यों ना मैं उस लाइफ को दूसरों के कल्याण करने में खर्च करूं। और 2 जनवरी 2020 को मैंने एक संस्था रजिस्टर की और उसका नाम रखा उस एंजल के नाम पर, एंजल वेलफेयर ट्रस्ट। उसके बाद ये हुआ कि मैंने अपने स्वयं के प्रयास से काम करना शुरू किया और 1 महीने तक मैंने कड़कड़ाती ठंड में, इतनी कड़कड़ाती ठंड थी, धुंध थी, लोग खुले आसमान के नीचे लेटे हुए थे, क्या सो रहे थे, क्या जाग रहे थे। अब उनकी पीड़ा को सही रूप में बयान हम लोग नहीं कर सकते, ये तो जो भोग रहा है वही जानता है कि कड़कड़ाती ठंड में अगर आप रजाई भी लिए हैं तो वो रुई की क्या हालत होगी। तो उसमें हमने 1 महीने तक अपने स्वयं के खर्च से सबको चाय पिलाई, बिस्कुट खिलाया। फिर ये कहानी बढ़ी तो हम लोगों ने कंबल बांटे, उनको ड्रेसेस बांटी। फिर भी लगा कि प्रयास कम है, तो हमने अपने दोस्तों से बात की तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जब जब जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी हम लोग साथ देंगे। तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले मुझे देहरादून के पूर्व विधायक
पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद लेफ्टिनेंट जनरल टीपीएस रावत जी ने सबसे पहले उन्होंने मुझे आर्थिक सहयोग किया, फॉलोड बाय मेरठ के हमारे एक फैमिली फ्रेंड संजय गुप्ता जी ने और उनकी पत्नी ने खुले हृदय से मदद की। उसके बाद दिल्ली में जब मैंने पूरे दिल्ली के जो पेट्रोल पंप्स हैं उनके एसोसिएशन के अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया से बात की, तो उन्होंने तुरंत ही मेरे को एक चेक काट के दे दिया। अकाउंट बाद में खुला, बैंक वाले कहने लगे कि ये चेक जो है जब अकाउंट खुल जाएगा उसके बाद का चाहिए, फिर उन्होंने उसे कैंसिल किया, दूसरा दिया। तो उनका सबसे पहले सहयोग रहा, एक ट्रस्टी के रूप में उन्होंने हमें ज्वाइन किया, हमारे ऊपर विश्वास किया कि हम जो कह रहे हैं वही करेंगे। इसी क्रम में पद्मश्री गोल्ड मेडलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहसिन वली जी ने भी ट्रस्टी के रूप में हमें ज्वाइन किया और जो हमारा उसका अमाउंट है वो पे किया। फिर डॉक्टर आशे सहाय MBBS MS, इस एरिया के बड़ी लोकप्रिय डॉक्टर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया एज ट्रस्टी और हमें मजबूत किया। ये क्रम बढ़ता रहा। इसी क्रम में पाली राजस्थान के पूरे भारतवर्ष का जो श्वेतांबर जैन समाज है, जैन कॉन्फ्रेंस है, उसके अध्यक्ष रहे और अभी भी बहुत सक्रिय हैं श्री नेमीचंद चोपड़ा जी, उन्होंने भी एज ट्रस्टी हमें ज्वाइन किया और मैं स्वयं। तो इस तरह से हम 5 लोगों ने इस ट्रस्ट को फॉर्म किया। छोटे छोटे सहयोग जो हमारे एरिया के पूर्व विधायक हैं विपिन शर्मा जी, उनका सहयोग रहा। डॉक्टर अलका आहूजा जो कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं CGHS की, उनका, डॉक्टर प्रीति हमारी दोस्त हैं उनका, डॉक्टर सुनीता, श्री PS गंभीर जी, तो जब भी मैं गई उन्होंने अपनी तरफ से पूछा कि भाई आपका जो चाय का कार्यक्रम चल रहा है उसमें क्या चाहिए आपको। तो आगे बढ़कर इस तरह से सहयोग करने वाले हमारे पास बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे सबका, अभी जो नए लोग हमारे साथ जुड़े उनमें प्रिंस सप्रा, सचिन सप्रा, ये दोनों भाई हैं, दोनों के बिजनेस हैं, एडवोकेट हैं। ये सचिन, दोनों भाई बेहद खूबसूरत हैं, केवल बाहर से नहीं यहाँ से भी बहुत खूबसूरत हैं। तो उन दोनों भाइयों ने कोविड में 1-1.5 महीने तो बिजनेस था भी नहीं और देखा भी नहीं, सिर्फ सेवा में लगे रहे। तो आप देख रहे हैं कि 6 महीने के भीतर, यानी 2 जनवरी को शुरू हुआ ये अभियान, सर्दियों में 1 कप चाय की क्या वैल्यू है आप समझ सकते हैं, सर्दियों में कंबल की क्या वैल्यू है समझ सकते हैं आप। और सच बताऊं, मैं अपने लिए चाय नहीं बनाऊं, इतनी आलसी हूं, लेकिन जब आप किसी को देने की इच्छा करते हैं तो ईश्वर आप में एडिशनल पावर देता है। मैं, मेरा असिस्टेंट सुनील गौतम, मेरी भाभी पूनम, हम सब लोग सवेरे उठ के पहले उनके लिए कंटेनर भर के चाय की बनाने की जुगाड़ करते थे, व्यवस्था थी, और फिर उसको लेके जाते थे और 100-150 आदमी को चाय पिलाना और फिर आके अपने रोज़ के रूटीन के काम करना। तो वहाँ से ये शुरू हुआ, चाय बिस्किट बांटे, कंबल बांटे, पुराने कपड़े बांटे। फिर एक लड़की की फ़ीस का रिक्वेस्ट आया कि 9,400 रुपये, एक लड़की अच्छी स्कूल में पढ़ रही, फीस नहीं थी, वो हमारे सब साथियों ने इकट्ठी करके दी। फिर एक दलित लड़की का आया कि उसकी शादी के लिए सहयोग करना है, तो लोगों ने खुले हृदय से मदद की। जो हमारे डॉक्टर आशीष आए हैं वो बहुत काइंड हैं, उनको कुछ भी मैं बोलती हूँ तो वो बिल्कुल जानती है कि सच है। संजय गुप्ता ने मेरठ रहते हैं, लेकिन मेरे एक मैसेज को बिल्कुल सिंसियरली वो समझते हैं कि ये रिक्वेस्ट भेजी यानी ये काम होना ही होना है, करना ही करना है। तो जो होता है वो अपनी तरफ से वो खुशी से करते हैं। तो हम लोग छोटे छोटे काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स को लाभ हो रहा है।
हमारी योजनाएं बहुत हैं। सबसे बड़ी योजना है बच्चों पे हम कंसंट्रेट करना चाहते हैं। जो अच्छे हैं बच्चे पढ़ने में, पढ़ना चाहते हैं, जो उनकी मदद हम अपने दोस्तों के सहयोग से कर सके वो करना चाहते हैं। प्लस पर्यावरण, सांस रहेगी तो आस रहेगी, सांस ही नहीं है तो क्या आस है। तो हमारे आसपास का पर्यावरण अच्छा होना चाहिए। और जितना हमारा देश तो दान दया धर्म का है। जैसे हमारा एंजल चुपचाप काम करते रहते हैं, पब्लिसिटी उन्हें पसंद ही नहीं है, वो कहते हैं मेरा नाम कहीं मत लेना, बस मैं सिर्फ काम करना चाहती हूँ। मुझे भी कहते हैं आप अपना काम करिए। तो प्रेरणादायी व्यक्तित्व आपके जीवन में साइलेंटली आपका जीवन बदल देते हैं और उसका क्रेडिट भी नहीं लेना चाहते। मोहसिन वली जी कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते। कोई भी पत्रकार या कोई भी उनका जानकार उनको फ़ोन करता है, डॉक्टर साहब मेरे दिल में कुछ तकलीफ है, तुरंत कहते हैं आइए ना, हम आपका इलाज करेंगे। इलाज की फीस से लोगों को डराते नहीं है कि जी मेरी तो 2000 रुपये फीस है, चाहे जब आ जाओ, ऐसा नहीं कहते हैं। कहते हैं आइए मैं करूँगा आपका इलाज। तो ये जो दूसरे को आस देना, दूसरे को हौसला देना, दूसरे का ज़िंदगी में विश्वास एस्टेब्लिश करना, ये छोटी चीज़ नहीं है। वही दे सकता है जो खुद आत्मा से, संस्कारों से, अच्छे विचारों से ओतप्रोत है, जिसके अपने अंदर बहुत कुछ है, जिसको ईश्वर में आस्था है, जिसको संवेदना है, वही तो किसी का दर्द दूर करेगा। तो दोस्तों, एंजल वेलफेयर ट्रस्ट आपकी गुड विशेस से आगे बढ़ रही है। हमारे 3-4 बौद्धिक पार्टनर्स कहूँगी, इस सदकर्म के पार्टनर बसंत कुमार झा, धीरज भारद्वाज और रोहित रोहन श्रीवास्तव, ये हमारे जहाँ मैं अटकती हूँ ये मुझे आगे पुश कर देते हैं। इसी क्रम में हमारे एक मदन थपलियाल जी, तो कुछ दिक्कत होती है, पावर मिल जाती है, मैं आगे चली जाती हूँ। तो मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे लोगों का संगम है जो निश्चल भाव से, जिनके मन में बिल्कुल सहज भाव है, सरलता है, कुछ उनको वो नहीं है कि मेरा क्या, कुछ नहीं। जो ले सकते हो ले लो, क्योंकि ईश्वर का निज़ाम जिसे पता है कि भगवान खाली हाथ भेजता है, नंगा भेजता है, खाली हाथ बुलाता है, नंगा बुलाता है, यानी सिवाय कर्मों के आप कुछ नहीं ले जा सकते। तो जिसको भी इस बात का, गीता का इतना सा भी ज्ञान है, बूंद भर भी, वो कभी केवल अपने बारे में नहीं सोचेगा। वो हमेशा अपने से कम, पीड़ित, शोषित, दलित, ज़रूरतमंद लोगों के बारे में सोचेगा। और देश में ऐसी हज़ारों संस्थाएं हैं, मैंने तो अभी शुरू ही किया है, हज़ारों संस्थाएं हैं जो अपने लेवल पे थोड़ा थोड़ा जितना संभव है उतना लोगों को देने की कोशिश कर रही हैं। और कोविड में तो सबने देखा है, मैंने इंडिविजुअल्स को देखा है जो गाड़ी में फूड पैकेट्स भर के जा रहे हैं और अकेले ही दे रहे हैं। यानी कोई ज़रूरी नहीं कि आपके साथ भीड़ हो, आपके साथ 2, 4, 10 लोग हो तभी आप इस काम को करेंगे। कोई नहीं है तो भी, है ना, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, और मेला तेरे साथ आएगा, तू चल अकेला, है ना। कोई तेरा साथ ना दे तो तू खुद का साथ ले ले। एक व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण होता है, लोगों का साथ मिलता है और खूबसूरती आती है। आप सब जानते हो, मैं कोई नई बात नहीं कह रही, ये सब वही बात है जो सदियों से, जैसे गंगा जी बह रही हैं कल कल करती हुई, ऐसे ही ये विचार सदियों से बहे जा रहे हैं।
और अच्छे दिल के लोग, बड़े दिल के लोग, जेनरस लोग हमेशा सोसाइटी में होते हैं। केवल हमको वहाँ तक पहुँचना होता है। तो आज के लिए बस इतनी ही रिपोर्ट। आगे जो जो काम हम लोग करेंगे वीडियो के माध्यम से आपको बराबर बताते रहेंगे। कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का। जय श्री कृष्णा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।